हेलो गाइज, 2026 बिहार मैट्रिक बोर्ड परीक्षा के तहत बीज गणित से डे 29 में सवाल नंबर 1। यदि समीकरण के x माइनस 5y बराबर 2 तथा 6x प्लस 2y बराबर 7 के कोई हल न हो तो बिहार मैट्रिक बोर्ड 2019 का पूछा हुआ सवाल है। के बराबर -10, के बराबर -5, के बराबर -6 और के बराबर -15 है। तो कोई हल न होने का शर्त क्या है? a1 बटा में a2 बराबर b1 बटा में b2। a1 के मतलब हो गया a1 a2 का मतलब हो गया x का गुणांक और b1 b2 का मतलब हो गया y का गुणांक, दोनों समीकरण से। तो यहाँ पर क्या हो गया? के बटा में 6 बराबर -5 बटा में 2, स्पष्ट के बराबर होगा -5 गुना 6 बटा में 2, 2 से 6 कट गया 3, -15 होगा। आंसर कौन हो गया? आंसर हो गया डी। ठीक है। सवाल नंबर 2 है, रैखिक समीकरण युग्म x प्लस 3y माइनस 4 बराबर 0 तथा 2x माइनस 5y माइनस 1 बराबर 0 है। बिहार मैट्रिक बोर्ड 2019 में पूछे हुए हैं। तो ये समीकरण अविरोधी हो या विरोधी है, आश्रित है, कोई भी नहीं। तो यहाँ पर फिर वही बात, x का अनुपात, y का अनुपात और c का अनुपात हम निकाल लेंगे। तो x का अनुपात यानी a1/a2 बराबर का हाफ हुआ एवं b1/b2 यानी y का अनुपात क्या हुआ? -3 बटा में 5 और c1/c2 यानी c का अनुपात हो गया -4। तीनों देख रहे हो कि बराबर, कोई भी आपस में बराबर है ही नहीं। तो यह क्या होगा? इसका दोनों रेखा एक दूसरे को काटेगा। जब बराबर नहीं है तो एक दूसरे को काटेगा, और काटेगा तो एक हल होता है। तो और जब एक हल होता है तो उसको बोलते हैं अविरोधी। अविरोधी में हल प्राप्त होता है ये। कुछ आंसर कौन हो जाएगा? ये हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं। सवाल नंबर 3 है, यदि दो चरों में दो रैखिक समीकरणों के हल अनंत हो तो उनके आलेख होंगे। यानी हल अनंत हो रहा है, अनंत का मतलब संपाती या आश्रित होगा। इसमें कोनो डाउट नहीं है, इसमें बनाना कुछ नहीं है। इसमें तो सवाल किया और जवाब हाजिर है। जब अनंत हल होगा तो संपाती या आश्रित होगा। एक हल होगा तो आपका प्रतिच्छेदी होगा, और कोई भी हल नहीं होगा तो समांतर होती है। जिसका आंसर सी। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 4 है। ये आपको पूछे हुए है बिहार मैट्रिक बोर्ड 2020 में। यदि 3x माइनस y बराबर 5 तथा 6x माइनस 2y बराबर के कोई हल न हो तो के का मान क्या होगा? तो कोई भी हल प्राप्त नहीं होने का शर्त के आधार पर क्या होता है? a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर नहीं होता है c1/c2। तो यहाँ सभी मानों को हम भर दिए, रख दिए, तो यहाँ 2 मान प्राप्त होगा। अगर हम इसको लेंगे तो k बराबर -10 होगा। k बराबर नहीं है -10 होगा। एवं अगर 3/2 बराबर नहीं है 5 बटा में k लेंगे तो क्या हो जाएगा? 5 दूनी 10 बटा में 3 होगा। तो इसमें विकल्प में कौन दिया हुआ है? k बराबर नहीं है -10। तो कौन होगा आंसर? आंसर सी होगा। अगर ये विकल्प रहता तो यही होता, अगर दोनों रहता तब रहता है ए और बी दोनों, चाहे बी या सी दोनों, तो ये दोनों होता। लेकिन यहाँ एक ही दिया हुआ है ये, तो आंसर कौन हुआ? यहाँ पर सी हुआ। अगला और लास्ट क्वेश्चन देखते हैं आज का। सवाल नंबर 5 है, यदि समीकरण सवाल नंबर 5 है, यदि समीकरण x माइनस 2y बराबर 3 तथा 3x प्लस ky बराबर 1 का अद्वितीय हल हो तो। ये आपको 2020 में पूछे हुए हैं भी। तो k का मान क्या होगा? तो अद्वितीय हल या एक हल होने के शर्त में क्या है? a1 बटा में a2 बराबर नहीं है b1 बटा में b2। स्पष्ट क्या हो गया? 1 बटा में 3 बराबर नहीं है -2 बटा में k। तो k बराबर नहीं हो किसके? -6 के। यानी आंसर कौन? बी हो गया। अभी तक बीकेआर कुशवाहा प्रोफाइल को आपने यूट्यूब और फेसबुक पर, तो इंस्टाग्राम और फेसबुक पर आपने फॉलो नहीं किया है तो फॉलो कर देना है, और यूट्यूब पर अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर देना है। फिर मिलते हैं अगला वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय जगत, जय भारत।